प्रभु की प्रार्थना का भेद। प्रभु की प्रार्थना में अंत की भविष्यवाणी। आप लोग रोज डेली सुबह शाम प्रभु की प्रार्थना करते हो, इसका मतलब भी जानते हो, लेकिन इस प्रार्थना के पीछे का भेद बहुत ही गहरा है, क्योंकि हम इस प्रार्थना में अंत तक की भविष्यवाणियों को देख सकते हैं। जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। प्रभु की प्रार्थना का रहस्य। बाबा आदम के जमाने से ही लोग प्रार्थना किया करते थे और बाइबल में काफी सारे लोगों की प्रार्थनाएं दर्ज है, जैसा मूसा नबी की, राजा दाऊद की और भी बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं दर्ज है। और यीशु मसीह ने भी अपने प्रेरितों को प्रार्थना करना सिखाया, जिसको हम प्रभु की प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, जिस प्रार्थना को आज बच्चे से लेकर हर बुजुर्ग व्यक्ति तक जानते हैं। इस प्रार्थना को हम लगभग 30 से 45 सेकंड के अंदर कर लेते हैं, लेकिन ये बाइबल की कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। इस प्रार्थना के पीछे का भेद इतना आसान नहीं है जितना कि आप सोचते हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रार्थना को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था, क्योंकि चेलों ने यीशु मसीह से कहा था कि हमें प्रार्थना करना सिखाएं, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु यीशु उनके चेलों को प्रार्थना करना सिखाए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करने की रीति सिखाई, जैसा लिखा हुआ है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। यीशु मसीह ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, मतलब यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए, प्रार्थना करने की रीति, मैनर दिया है। इसमें हमें निवेदन कैसे करना है कि प्रार्थना ग्रहण हो। यदि आप सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता या सही तरीके से प्रार्थना कैसे की जाती है, तो ये संदेश आप ही के लिए है। मेरे हिसाब से यहाँ तक की बात तो आप लोग जानते ही होंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हे हमारे पिता मतलब कि हम परमेश्वर से सीधे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में मध्यस्थता होती है पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह की, लेकिन हम डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहाँ स्वर्ग में होकर भी हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन करते हैं, जैसा लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यीशु मसीह भी स्वर्ग में है और परमेश्वर पिता भी स्वर्ग में है। हमारे पास धरती पर पवित्र आत्मा है, ये भी हमारी सहायता के लिए है। तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसके लिए बाइबल में एक आज्ञा भी है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी कभी परमेश्वर पिता का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा हे पिता। और हम आज के मनुष्य बात बात पर ओ माय गॉड कहते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि वो आदर के योग्य है। स्वर्ग में स्वर्गदूत निरंतर प्रभु के नाम की प्रशंसा करते हैं, आप भी करें। अब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि हम यहोवा परमेश्वर न कहें, क्योंकि वे तो परमेश्वर का नाम है, लेकिन मेरा मकसद है कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। इस बात को आप स्मरण रखें। तेरा राज्य आए,
यहाँ पर यीशु मसीह राज्य की बात कर रहे हैं और इस संदेश की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इस प्रार्थना में हम अंत की एक बात को, एक भविष्यवाणी को देख सकते हैं और ये वही वाली बात है। स्वर्गारोहण के पहले जब यीशु अपने चेलों को अंतिम आज्ञा दे रहे थे कि परमेश्वर पिता ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर दिया है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मतलब कि जब अंत होगा तब तक ये सारी पृथ्वी प्रभु यीशु मसीह के अधिकार में है और प्रभु यीशु मसीह वो न्याय करता है जो न्याय करने के लिए इस पृथ्वी पर वापस से आएंगे। लेकिन सबसे रोचक बात जो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के लिए आज्ञाकारिता को दिखाती है, लिखा है इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अल्लाह रहा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में स्वर्गदूत परमेश्वर का गुणानुवाद करते हैं, वहाँ पर स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि हमसे ज़्यादा स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर की बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। और आज के लोग जब किसी मुसीबत में हो तो ही परमेश्वर को याद करते हैं, और जब सब कुछ ठीक होने पर परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होती है तो हम मनुष्यों की भलाई ही होती है, क्योंकि जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह ने जैसा लिखा हुआ है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। यह परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। और देखिए, हम यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के और नज़दीक में जा सकते हैं, और ये हम मनुष्यों के लिए भलाई ही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है तो हम मनुष्यों के लिए भला ही होता है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मनुष्य की सांसारिक भूख, मनुष्य होने के नाते हमारी पहली सांसारिक मांग होती है भोजन। इसके लिए आज इंसान परेशान रहता है, चाहता है कि उसे भरपेट खाना मिले। यह हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हम बिना खाए, जैसे साइंस बताता है कि 7 दिन तक लोग जीवित रह सकते हैं। दोस्तों, यह बात पक्की है कि जो परमेश्वर के साथ चलता है वो इस संसारिक खाने के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करता, क्योंकि बाइबल में काफ़ी सारे वाक्य हैं। जैसे इजराइलियों को परमेश्वर ने जंगल में मन्ना दिया, एलिया नबी को जब परमेश्वर ने रोटी दी थी स्वर्गदूत के द्वारा, तो एलिया नबी 40 दिन रात चलते रहे निरंतर, और प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन का उपवास करा था। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में शिक्षा दी है। यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आज इस रोटी, कपड़ा और मकान के चक्कर में मनुष्य नौकरियों में इतना व्यस्त हो गया है कि लोग इतनी व्यस्तता के कारण
परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जैसा लिखा हुआ है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर पिता, आप हमें सुख चैन की रोटी दीजिए और हम निरंतर आपकी सेवकाई में रहे, हम आपकी प्रशंसा करते रहे और हम परमेश्वर की समीपी में रहे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आज के समय में जब कोई गलती करता है, तब लोग कहते हैं माफी मांग लो, क्योंकि माफी मांगना भी एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन माफी मांगने से भी बढ़कर है किसी को माफ करना, क्योंकि लोग कह तो देते हैं चलो माफ करा, लेकिन ये उस व्यक्ति के मन में होता है कि वास्तविकता में उस व्यक्ति ने उसे माफ करा भी या नहीं। यानी कि आपको अपने माफी मांगने के पहले दूसरों को माफ करना है, क्योंकि जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे, दूसरों की गलतियों को क्षमा करेंगे, तभी हमारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में कहा, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। और अंदाजन यही कारण होता है कि लोगों की प्रार्थनाएं सफल नहीं होती, क्योंकि जब तक आप अपने मन को साफ नहीं करेंगे, तब तक कैसे आपकी प्रार्थना सफल हो पाएगी। जरा आप ही इसके बारे में सोचिए। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, इसको समझने के लिए लिखा है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। जब हमारे जीवन में परीक्षा का दौर आता है तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक नया कार्य परमेश्वर करने जा रहे हैं। बिल्कुल बाबा अब्राहम की परीक्षा और अय्यूब की परीक्षा के बाद जो हुआ, अब हर मनुष्य अपनी परीक्षा को अय्यूब की परीक्षा से न जोड़े। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्थिति असहनीय या गंभीर है, तो सुन लीजिए, लिखा है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। वे जानता है आपको किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देंगे जो आपके सहने से बाहर हो। बुराई से बचा, इंग्लिश बाइबल में ट्रांसलेशन है इविल, दुष्ट, और ग्रीक ट्रांसलेशन है विकिड, यानी कि इंग्लिश में शैतान के विषय में बताया गया है। इन तीनों ट्रांसलेशन को जब हम देखेंगे तो वहां पे बताया गया है शैतान या दुष्टता के बारे में। और अंत के इस दौर में जहां बाइबल की सारी भविष्यवाणियां बड़ी ही तेजी से पूरी हो रही है, वहां इस विषय को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए, क्योंकि जब यीशु मसीह ने अंत की भविष्यवाणी करी थी, जब वह अपने चेलों को अंत के बारे में बता रहे थे, उन्होंने इस विषय पर भी इस बात को बताया था। उन्होंने कहा था, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब जैसे जैसे अंत नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे दुष्टता इस संसार में बढ़ती ही जा रही है, और हम मनुष्य कैसे इसका सामना करें, इसके लिए भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम में प्रेम बना रहे और हम उस दुष्टता का सामना कर सके। जब यीशु मसीह अपने प्रेरितों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुष्टता के विषय में परमेश्वर से प्रार्थना करी थी
कि चेलों को आगे क्या क्या चीजें इस संसार में देखनी है। वहां पर लिखा है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रख। देखिए, यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 प्रेरितों के लिए प्रार्थना करी थी कि परमेश्वर उन 12 प्रेरितों को उस दुष्टता से, उस शैतान से, उस दुष्टता की सेना से बचाए रखे। पौलुस प्रेरित जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पत्र लिख रहे थे, जहां पर उन्होंने प्रार्थना करने के अनुरोध के विषय में लिखा है, तो वहां पर पौलुस प्रेरित ने लिखा है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। मनुष्य कैसे इस दुष्ट से बचे रह सकता है? मनुष्य कैसे शैतान का सामना कर सकता है? केवल और केवल परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से। ये बात ध्यान रखिए आप कि परीक्षा और बुराई से बचना, ये प्रभु की प्रार्थना के वे विषय हैं जो इस अंत के दौर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के इस संदेश में मैं आपको प्रभु की प्रार्थना के इतिहास के विषय में बता सकता था। मैं बता सकता था कि यहूदी लोग किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, या यहूदियों में वो प्रार्थना करने का इतिहास, या यीशु मसीह के आने के पहले का वो 2000 सालों का इतिहास जहाँ पर प्रार्थना के विषय में बताया गया है। लेकिन ये सारी बातें तो आप इंटरनेट पर और आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन आत्मा के द्वारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस अंत के दौर में आपको बचे रहना है उस दुष्टता से। अर्थात जैसे जैसे संसार अंत की ओर बढ़ता जाएगा, इसी संसार में दुष्टता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, और ठीक वैसा ही होगा और वैसा हो रहा है जैसा यीशु मसीह ने कहा, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही थी। इसलिए आप जब प्रार्थना करें, जो प्रार्थना प्रभु की प्रार्थना में हम इसी बात को तो सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो पैटर्न बताया है कि प्रार्थना किस प्रकार से करनी है। तो जब आप अपने लिए प्रार्थना करें, आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करें, यदि आप चंगाई की प्रार्थना करें, आप शैतान से लड़ने की प्रार्थना करें, आप इस बात की प्रार्थना अवश्य करें कि परमेश्वर आपको उस दुष्ट से, अर्थात शैतान से, उस दुष्टता की सेनाओं से बचाए रखे, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। किंगडम एंड द पावर एंड द ग्लोरी। जब यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया, जैसा लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इस पृथ्वी पर यीशु की सेवकाई का आरंभ, शुरुआत थी इस धरती पर स्वर्ग के राज्य की एक नई शुरुआत। महिमा सदा तेरी ही हो। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दी, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया गया है, लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी इसका सारा श्रेय पिता परमेश्वर को देते हैं। आज इस सांसारिक दौर में जहाँ इंटरनेट और तमाम तरीके की व्यवस्था है, लोग अलग अलग प्रकार से श्रेय देते हैं। कोई इंटरनेट को देता है, कोई न्यूज़पेपर्स को देता है, कोई कॉपीराइट अलग अलग चीज़ों को देता है, लेकिन आपकी धार्मिकता का श्रेय, आपके आत्मिक जीवन का श्रेय, आपके सफल जीवन का श्रेय आप किसको देते हैं? इसीलिए लिखा हुआ है कि महिमा सदा तेरी ही हो। आप लोग परमेश्वर को महिमा दे। आमीन। मतलब ऐसा ही हो।
आमीन का तात्पर्य हमारे विश्वास से, कि हम ऐसे विश्वास से प्रार्थना करें कि ग्रहण हो, विश्वास के साथ प्रतीति भी हो कि हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिले। यदि आप प्रार्थना करें और प्रतीति ना करें तो कहीं ना कहीं हमारा मसीह जीवन अधूरा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पर जब हम आमीन बोलते हैं, यहाँ तक कि पुराने समय में, जैसा हम पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम में जब भी मंदिर की व्यवस्था का जिक्र है या कहीं पर भी व्यवस्था की बात होती है तो वहाँ पर लोग कहते थे आमीन। इसका मतलब कि उनका विश्वास होता था कि परमेश्वर इस बात को ज़रूर पूरा करेंगे। हमें जब आमीन कहते हैं तो उसके साथ जुड़ जाना चाहिए हमारा विश्वास, और विश्वास के साथ होना चाहिए प्रतीति, और हमारे विश्वास के द्वारा हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक जरूर जाती हैं।